बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले पथिक जी का एक बहुत ही प्यारा भजन गुनगुना लेते हैं। पथिक जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में हुआ था और वो 10 जून 1997 को परमार्थ आश्रम ऋषिकेश हरिद्वार में वो ब्रह्मलीन हुए। वहाँ उनकी समाधि है और उनके गुरु नागा बाबा थे। उन्होंने कई विद्यालय भी बनवाए। उनका कहना था, उनका सूत्र वाक्य था कि सहन करना सीखो। और कहा करते थे वो कि जिसे संसार में सहन करना आ गया वही सच्चा और अच्छा साधु होता है। ये पथिक जी महाराज के बोल थे, वचन थे। अब उन्हीं का एक प्यारा सा भजन है, वो हम गुनगुना लेते हैं। तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन। तुम्ही से अहंकार है बुद्धि तन मन। तुम्ही में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत। तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ, पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत। तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जहाँ मैं रहूँ ध्यान में तुमको देखूँ, जहाँ मैं रहूँ ध्यान में तुमको देखूँ। तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक में ये अर्जी, पथिक में ये अर्जी किए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। दीप शिखा समजुबति तन, मन जन होसी पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का जो शरीर है वह दीपक की भांति है और दीपक की लौ के समान है वो।
और तन मन जान जन हो सी पतंग, उसमें तुम पतंग की तरह एक कीड़े की तरह मत तुम उसमें फंसो उसमें। क्यों? काम और मद को छोड़कर क्या करो तुम? श्री रामचंद्र जी का भजन करो, सत्संग करो। अब किष्किंधा कांड शुरू हो रहा है, चतुर्थ सोपान है ये रामायण के पारायण का। तो प्रार्थना के कुछ श्लोक तुलसीदास जी के हैं, पहले हम उनसे गा लेते हैं। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यौ वरधन्युनौ श्रुतिनुतौ गोपी प्रबंधं प्रियौ माया मनुष्यरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मावरमेहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हीनः। कैसे हैं प्रभु राम? कुंद पुष्प और नील कमल के समान हैं, विज्ञान के धाम है वो। शोभाढ्यो वरधन्विनी, शोभा के खजाना है, शोभा के संपन्न है, श्रेष्ठ धनुर्धर वरधन्विनौ माने श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। श्रुति नुतौ, श्रुति और वेद उनकी वंदना गाते हैं। गोपी प्रबंध प्रियो, गौ विप्र आदि के प्रिय हैं जो। माया मानुष रूपिणौ, मनुष्य रूप में वह अपनी माया का प्रदर्शन कर रहे हैं। रघुबरौ, रघुबर हैं। भक्त सधर्म वर्म्युहितौ, सभी धर्म के लोगों के हित करने वाले। सीता अन्वेषण तत्परौ, सीता की खोज में खोजते हुए जो है पथिक के रूप में, और भक्ति प्रदान करते हुए ऐसे श्री राम और लक्ष्मण जी जो हैं भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदान करेंगे। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वसनम चाव्ययम श्रीमच्छं मुख मुखेन्दु सुंदरवरैः संशोभितं सर्वदा संसारमय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। ब्रह्माभूति समुद्भवम, वे जो है क्या है? सुकृति पुण्यात्मा पुरुष हैं, धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के और मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट करने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान। जन्म मरण रूपी जो रोग है उसकी औषधि हैं जो। पिबंति सततम श्री राम नामामृतम, जो श्री जानकी के जीवन स्वरूप श्री रामचंद्र रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानि कर जहाँ बस शंभु सवान भवानी सो काशी से कसन। मुक्ति जन्म मही जानी, जन्म की मुक्ति जहाँ मिलती है ज्ञान, और ज्ञान के खान है और पाप को नाश करने वाली है, जहाँ शंभु भवानी पार्वती सहित वास करते हैं। सो काशी से ये कसना, उस काशी को जो है उससे श्रद्धा क्यों न करें, उसकी वहाँ क्यों न रहें। कहने का मतलब काशी सेना मतलब काशी में रहना, काशी के दर्शन करना। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। जब समुद्रोत्थन हो रहा था तो उससे हलाहल जो है, हलाहल मतलब जो सबसे प्रचंड विष है, विष तो कई तरह के हैं, सबसे प्रचंड विष जिससे देवता और सारी सृष्टि जो है जलने लगी थी, तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। ऐसे शंकर को, ऐसे कृपालु शंकर को जो सृष्टि के बचाने के लिए खुद जहर को पी लिया, विष को हलाहल को पी लिया, रे मतिमंद मन तुम ऐसे शंकर को क्यों नहीं बचते, उनका भजन क्यों नहीं करते।
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आगे बढ़े प्रभु राम और लक्ष्मण तो ऋषिपूर्वर पर्वत जो है नियर आया। नियर आया, ये रामायण की रचना खड़ी बोली, अवधी और बुंदेली में हुई है। तो नियर आया जो है बुंदेलखंडी में शब्द है, इसके लिए नेरे। जैसे कोई पूछेगा कि कितना दूर, अरे नेरे है चले जाओ। अब ये इन्होंने उसी को नियर आया किया। अब इसमें कुछ लोग विनोद भी करते हैं कि तुलसीदास क्या इंग्लिश जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, नियर आया बोल रहे हैं। ये विनोद भी लोग करते हैं। तो बात यह है कि नज़दीक आ गया, पास आ गया, नेरे आ गया। आगे चले बहुत रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नेरे। ऋषिमुख पर्वत जो है काफ़ी पास आ गया। वहाँ क्या है, ऋषिमुख पर्वत में क्या होता था कि अपने सचिव के सहित सुग्रीव रहता था। तो उसने जब दो बलशाली लोगों को आते देखा, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कह सुजानी जिय सयन बुझाई। बहुत बलवान जब आते हुए देखा तो डरते हुए उसने हनुमान जी से कहा कि पुरुष जुगल बल रूप निधान, दो पुरुष जो हैं बहुत ही बलशाली आ रहे हैं इधर, तुम बटु माने ब्राह्मण का रूप धरकर जाओ और देखो, पता करो कौन है वो। जैसी स्थिति हो मुझे संकेत से बता देना वहीं से। पठये बाली होई मन मैला, अभागं तुरत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। सुग्रीव ने कहा कि मुझे डर है, बहुत मलिन मन का है वो बाली, कहीं उसने ना इन योद्धाओं को भेजा हो। तो अगर ऐसा है तो मैं तुरंत इस पर्वत से भाग जाऊंगा अपनी प्राण रक्षा के लिए। तो विप्र रूप में भगवान हनुमान जो हैं वो आए राम लक्ष्मण के पास, प्रणाम करके पूछा उन्होंने, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीर, सांवले और गौर वर्ण वाले आप दोनों कौन हैं? क्षत्रिय रूप फिरहु वन, क्षत्रिय के रूप में आप यहाँ वन वन में भटक रहे हैं। बहुत कठिन है यहाँ की, सख्त है, और ये ज़मीन जो यहाँ की है, इनकी धरती जो है बहुत कठिन है, और आपके चरण कमल बहुत कोमल हैं। किस लिए वन वन आप भटक रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतपवाता, कि तुम तीन देव माँ को नर नारायण, कि तुम दे दो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, बहुत ही कोमल शरीर है आपका, सुंदर है। ये वन वन में वर्षा और ये हवा, ये सब जो भी विपत्तियां हैं, इनका सामना करते क्यों फिर रहे हैं? क्या तुम त्रिदेवों में कोई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई हो, या फिर नर नारायण हो दोनों? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जग के लिए, उसको तारने के लिए, और भवसागर के जो बाधाएं हैं
धरती पर, जो पृथ्वी पर, उनको दूर करने के लिए। क्या तुम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो और मनुष्य का अवतार लेकर आए हो? तब राम उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कौशलेश, कौशल के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं हम, और उनकी आज्ञा को मानकर ही हम वन में आए हैं। हमारे नाम जो है राम और लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं। और हमारे साथ में एक सुंदर स्त्री भी थी। यहाँ हरि निश्चर बदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बदेही, यहाँ निशाचरों ने बदेही सीता जी को, हमारी भार्या को हरण कर लिया। हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। हे विप्र, हमने अपना चरित्र तो सुना दिया, अपना परिचय तो दे दिया, अब आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। प्रभु पहचानी प्रयोग ही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। पहचान लिया हनुमान जी ने, कह रहे तो मेरे प्रभु राम हैं। तो तुरंत चरणों में गिर गए और पार्वती से कह रहे हैं शिव जी की उस समय का जो सुख है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय सुख उस समय उस क्षण वहाँ था। पुलकित हो गए, पुलकायमान हो गया शरीर उनका, हनुमान जी का। कोई वचन नहीं निकल रहे उनके मुख से, बस भगवान प्रभु के रुचिर वेश को, उनके सुंदर वेश को एकटक देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरियस स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। अरे मैंने तो ठीक है, धीरज धर के उसके बाद स्तुति की, और बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि मैंने अपने नाथ को पहचान लिया। और बोलते हैं कि मैं मोर न्याऊ मैं पूछा। अरे मैंने तो जो आप पूछना चाहा था पूछा, आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, आप मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं मुझसे। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस में भूला हुआ फिरता हूँ, इसीलिए अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप पर सदा प्रभु की कृपा बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ सुरक्षित और सानंद रहें, यही कामना है। हमारा समर्थन करते रहिए, धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहिए, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते चलिए, और इसको धर्म की वाणी को, रामायण की कथाओं को अपने मित्र बांधवों में साझा कीजिए, पुण्य के भागी बनिए। बस इतना ही कहना है। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में।